राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग शाम के 3:30 पौने 4 बज गए हैं और आज मैं मेरे काम पर थोड़ी सी जल्दी लग गई हूँ और सन्नी वगैरह डालना और गोबर उठाना वो सारा काम तो मैंने मेरा सारा निपटा लिया है। बस अभी ये कपड़े कल धोए थे ये सारे तय बना कर रख देती हूँ। और जितना कपड़े धोने में आलकस आता है उतना ही कपड़े तय बना कर रखने में आलकस आता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आलकस होता है कपड़े तय बना कर रखने में, इसीलिए मैं साथ साथ तय बना कर रख देती हूँ। थोड़े से ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर तो मुझे ऐसा लगने लगता है बस ये कपड़े भी तय बना कर रखने हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ही आलकस आता है कपड़े तय बनाने में। और आज तो कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए हैं तो इसलिए मैंने सारे कपड़े बाहर रख लिए हैं। अंदर थोड़ा सा अंधेरा भी ज़्यादा होता है और गर्मी भी होती है और मुझे पता नहीं बाहर बैठकर ही काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज तो पूरा दिन निकल गया, बिल्कुल भी आराम नहीं किया। सुबह सुबह सारा काम निपटा कर हम जाने वाले थे आज खेत। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सारा काम हमारा निपट गया था। और वैसे काम तो सारा नहीं निपटता, कुछ निपटा लिया था कुछ छोड़ दिया था क्योंकि खेत जाने की तैयारी थी। और फिर अचानक से माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ही ज़्यादा। काम सारा हो गया था, खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद बस हम जाने ही वाले थे और माँ भी खाना खाने के लिए बैठ गई थी। खाना खाते खाते एकदम से चक्कर आ गया और फिर हमने डॉक्टर को बुलाया तो बीपी चेक करवाया। बीपी तो 100 हो गया था, इतना ज़्यादा हाई हो गया था। वैसे माँ का बीपी हमेशा लो होता है, आज पता नहीं क्या बात हुई अचानक से बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया। और वो तो भगवान का शुक्र है कि हम खेत नहीं गए थे, नहीं तो बच्चे तो स्कूल चले गए थे और हम जाने वाले थे खेत। तो माँ घर पर अकेली ही रहने वाली थी और चले जाते तो पीछे से कोई देखने वाला भी नहीं था। और खेत का काम तो हमारा हमेशा ही रहता है, हम खेत में हमेशा जाते हैं। माँ ही रहती है अकेली घर पर कभी कभी ऐसा हो जाता है। पर चलो भगवान का शुक्र है कि अभी बिल्कुल ठीक हैं। एकदम से पता नहीं क्या बात हुई, बीपी इतना ज़्यादा हाई हो गया और कोई बात भी नहीं थी ऐसी, कुछ भी नहीं था। पर डॉक्टर ने बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। और एक बात ये भी है कि हमेशा बीपी लो होता था और आज हाई कैसे हो गया। आजकल खान पान कुछ ऐसा हो गया है और उम्र के हिसाब से अचानक से कोई भी बीमारी हो जाती है, कुछ भी पता ही नहीं चलता है। फिर डॉक्टर को बुलाया, इंजेक्शन वगैरह लगवाए और दवाई दिलवाई, उसके बाद फिर थोड़ा सा आराम हुआ। वैसे अभी तो बिल्कुल ठीक हैं, अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। तो आज का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था बैठे बैठे। फिर 2 बजे के आसपास मैं लग गई थी मेरे काम पर, इसीलिए आज मैंने सन्नी वगैरह डालना और ये सारा काम हमारा थोड़ा सा जल्दी हो गया। सन्नी तो रितिका के पापा ने डाल दी थी और गोबर वगैरह उठाने के बाद नहा धोकर अभी मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। अभी रितिका के पापा तो चले गए हैं खेत, घास वगैरह लेकर आएंगे। और ये कपड़े धुलने की मशीन मैंने दोपहर को चलाई थी, चादर वगैरह धोकर मशीन में डालकर छोड़ दी थी। और अभी ये चने मैंने सुबह सुखाए थे, आज खेत लेकर जाने वाले थे ये चने भी दाल और बेसन बनाने के लिए, पर गए नहीं। अभी इन्हें साफ करके डोली में भर कर रख देती हूँ। दाल तो हम हाथ की चक्की में बना लेते हैं और बेसन जो बिजली की चक्की होती है उसमें ही पीस कर लेकर आते हैं। हाथ की चक्की में दाल तो बन जाती है, बेसन नहीं बनता है बिल्कुल भी। और अभी तो ये हाथ की चक्की भी पता नहीं हमारी क्या बात होगी, इसमें दाल भी इतनी अच्छी तरह से नहीं बनती है। कल दाल बनाई थी माँ ने ही और आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट आए थे, दीदी इस उम्र में भी आपकी सासू माँ इतनी एक्टिव है। मैसेज तो मैंने आप सबके देखे थे पर रिप्लाई नहीं किया किसी का भी, क्योंकि कल तो माँ की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगा। और फिर मैं मेरे मन में सोच रही थी कि आज माँ की तबीयत एकदम से इतनी ख़राब हो गई है। और ये बीपी की जो बीमारी है ना, बड़ी ही खतरनाक बीमारी है। बीपी लो होता है या हाई होता है, मेरा भी बीपी कभी कभी लो हो जाता है। पर आजकल ज़्यादातर सबको ये बीमारी होती ही है, किसी का लो हो जाता है किसी का हाई हो जाता है। वैसे तो आज के टाइम और खान पान के हिसाब से बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो अभी चने मैंने साफ़ करके रख दिए हैं और अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू। ज़्यादा साफ़ नहीं किए हैं, ज़्यादा नहीं सुखाए थे मैंने, क्योंकि थोड़े थोड़ा करके ही बेसन पीसते हैं, ज़्यादा बेसन नहीं पीसते हैं। ज़्यादा पीस कर रख लेते हैं तो फिर लट वगैरह हो जाती हैं और ज़्यादा पुराना बेसन हो जाता है तो कड़वा भी हो जाता है। वैसे हमारे घर में तो कढ़ी, बेसन की सब्ज़ी ये सब इतने ज़्यादा बनते हैं कि 2-3 किलो बेसन तो मैं आराम से पिसवाती हूँ और वो 1 महीने में 2 महीने में हमारा ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे घर में कढ़ी, बेसन की सब्ज़ी यही बनते हैं। और कभी कभी पकोड़े भी बना लेते हैं और दुकान का बेसन हम बहुत कम लेकर आते हैं।
और कभी कभी घर पर नहीं भी होता है और लेकर भी आना होता है, तो उसकी सब्जी या कढ़ी कुछ भी बना लेते हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती है। हमारे घर में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, मैं मेरी बताऊं तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। पता नहीं क्या बात है, दुकान का बेसन कुछ ऐसा होता है कि उसमें कढ़ी वगैरह कुछ भी अच्छा नहीं बनता है। शायद कुछ ना कुछ मिक्स करते होंगे, प्योर बेसन नहीं होता है। और घर पर जो हम बेसन बनाते हैं उसकी सब्जी कढ़ी सब कुछ बहुत ही अच्छा बनता है। और इसीलिए हम तो 15-20 किलो चने ले लेते हैं और साल भर हमारा काम आराम से चल जाता है। बेसन भी बन जाता है, दाल भी बन जाती है और कभी कभी हम चने भी बना लेते हैं। ईशांति अकड़ गया बाट देखो तुम्हें तुझसे की मैं पिलंग काट लिया बाहर ने बात सुखती है खा लोगी तुम दलिया चढ़ा जा रहा है के पानी मेरा गिर के गोष्ठी तो हम आइए कौन उठ के मैं तो नहीं, मैं आप नहीं सोची थी मैं दलिया बना लेंगे। फिर मैं बाहर जाके देख के आई, फिर थमोड़े भी ना बैठी थी। फिर कई जने आ रहे वाल तो चले गया जी और नया सारे दादी आ जाने के करे ये हमारा दलिया बना बड़ा टाइम से बनाई मैं देख के भी आई बाहर न जाके नहीं, फिर हाँ वहाँ अच्छा मैं भी नहीं सोची थी मैं दलिया बना लिया एक पुड़िया पड़ी से तुम जिद देखो तो आरा लगा के धरती हूँ मैं बन जाएगा पानी ले आओ। ये कौन सा ये वो है टंकिया यो कौन यो गाल ये इसने वो गाड़ा कौन बड़ा मत दे दे काम करना कौन इसमें गड़े कौन दाल कौन गले ने। तो अभी आरा लगाकर आरा में मैं रख देती हूँ दलिया बनने के लिए। सोच तो मैं रही थी काफ़ी देर से कि यार हम दलिया रख देती हूँ, फिर मैं सोच रही थी कि माँ आ जाती है, एक बार माँ से पूछ लेते हैं। और हमारे घर में मैं, ईशांत और माँ हम तीनों दलिया खा लेते हैं। ईशांत को तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा पसंद है दलिया, माँ जब भी बनाती है तो वो तो खाता है, रितिका बिल्कुल भी नहीं खाती है। मूँग दाल की जो खिचड़ी बनाते हैं वो खा लेती है, दलिया बिल्कुल भी नहीं खाती है। वो तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और मुझे भी दलिया खाने में काफ़ी अच्छा लगता है, मैं भी खा लेती हूँ। तो हम तीनों तो दलिया खा लेंगे और रितिका के पापा के लिए और रितिका के लिए रोटियां बनाऊंगी मैं। और वैसे ये खिचड़ी दलिया ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तो ज़रूर खानी चाहिए, पर रितिका बिल्कुल भी नहीं खाती और मैं तो उसे बोलती भी बहुत ज़्यादा हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने 2 गोश्ते लगा दिए हैं, ज़्यादा आँच नहीं लगाऊंगी क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा बनाने वाली हूँ। थोड़ी सी आँच लगाकर आरम रख देंगे। और आरम हम खाना बनाते हैं तो एक तो खाने में अच्छा बनता है और फिर टाइम भी नहीं लगता है हमारा। बस आँच लगाकर बनने के लिए रख देते हैं और खाना बनकर तैयार हो जाता है। चाहे दाल बनाएं या खिचड़ी दलिया कुछ भी बनाएं, और ज़्यादातर खिचड़ी और दलिया ये दोनों चीज़ें तो हमारे घर में आरम में ही बनती हैं। कुकर में तो मैं कभी कभी बना लेती हूँ और कुछ मेरा कुकर भी ऐसा ही है कि उसमें खिचड़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। पहले हम खेत में रहते थे तो हमारे घर में खिचड़ी और दलिया ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बनती हैं, पर यहाँ पर आने के बाद पता नहीं क्या बात है हमारी पूरी रूटीन चेंज हो गई है, खान पान की भी और रहन सहन की भी, सब कुछ बदल सा गया है। तो अभी आरा मैंने लगा दिया है और अभी इसमें मैं 2-3 गिलास पानी डालकर पहले पानी गर्म होने के लिए रख दूंगी। तो अभी पानी हमारा गर्म हो गया है और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ दलिया। और आराम हम खाना बनाते हैं चाहे खिचड़ी बनाएं दलिया बनाएं तो पहले पानी को गर्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुकर में भी ऐसे ही बनाते हैं, पहले पानी गर्म करते हैं उसके बाद फिर खिचड़ी दलिया जो कुछ भी हमें बनाना होता है वो डालकर। और मैं दलिया बनाने वाली हूँ नमक का, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक डाल दिया है और दलिया डाल दिया। बस अभी मिक्स करके ढककर बनने के लिए रख दिया है और दलिया हमारा अपने आप बनकर तैयार हो जाएगा। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लगभग 1 घंटा लग जाएगा बनने में।
और आराम हम खाना बनाते हैं तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता ही है, चाहे हम दलिया बनाएं, खिचड़ी बनाएं, कुछ भी बनाएं। पर वही बात है कि आँच लगा कर रख देते हैं, हमें कुछ करना तो नहीं होता, अपने आप धीरे धीरे बनकर तैयार हो जाता है, बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। पहले दूध गर्म कर लेते हैं। और अभी मैंने रोटियां भी बनाकर तैयार कर ली हैं, बस अभी इन्हें चुपड़ कर रख देती हूँ। और आज मैंने चटनी बनाई है कचरी की, दलिया है और चटनी रोटी है। आज का तो मैंने यही डिनर बनाया है। और हमारे यहाँ लगभग यही चलता है, 2-3 दिन सब्जी बन जाती है तो उसके बाद फिर एक दिन चटनी बनती है। और दलिया मैंने अभी तक आरा में से निकाला नहीं है, बस बीच बीच में 1-2 बार चेक कर लेते हैं। चलाना तो पड़ता है, नहीं तो फिर नीचे चिपक जाता है। अभी चेक कर लेते हैं एक बार बना है या नहीं बना है। तो अभी दलिया हमारा बनकर हो गया था तैयार। तो चलिए अभी खाना खा लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैंने प्लेट लगा दी है माँ के लिए, दूध और दलिया। दूध दलिया ही खाते हैं हमारे यहाँ, तो नमकीन दलिया बनाते हैं तो दूध दलिया खाते हैं। वैसे कभी कभी मीठा भी बनाते हैं, गुड़ डाल लेते हैं या चीनी डाल लेते हैं। पर जो हम नमक डालकर बनाते हैं वो खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आजकल ये सब खाना लोग बहुत कम पसंद करते हैं। आजकल तो सब चटपटी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। खिचड़ी दलिया ये सब तो खाना जैसे लोग भूल ही गए हैं। सबके घरों में बहुत कम बनता है, पहले तो बहुत ही ज़्यादा बनता था। बल्कि पहले तो एक टाइम खिचड़ी दलिया यही सब बनता था, एक टाइम रोटियां बनती थी। ज्यादा आयरन हो ज्यादा आयरन भी अच्छा बना और गुड़ से बनता होगा। बस ठीक से माँ। इसका वो कौन है? बस मिला के थोड़ी सी होगी। कौन सी दिया हुआ है तुम्हारा? तो अभी मेरा काम तो सारा निपट गया है। और अभी रितिका के पापा लेकर आए थे ये घास, तो इसे फैलाकर छोड़ देते हैं। ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये सुबह तक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और फिर पशुओं को भी नहीं डालना चाहिए, गर्म घास होता है, तो इसे फैलाकर छोड़ना पड़ता है। तो अभी लगभग 10 बज गए हैं और काम मेरा सारा निपट गया है। बस अभी सोने की तैयारी है। और आज रितिका भी अभी तक नहीं सोई है, क्योंकि ये अभी 6 बजे तक सोई हुई। ईशान तो सो गया खाना खाने के बाद। और अभी से चाहिए फोन देखने के लिए, वो भी स्कूल का काम भी नहीं करना आज इसे, क्योंकि कल संडे है।
तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। पंखा चला दे रहा है।